प्यारे बच्चों, आज हम चालू करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल का एक दूसरा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपके इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बोर्ड के लिए। ध्यान दें, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है क्या। न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लिक एसिड जो है ये कोशिका और केंद्रक, मतलब क्या, कोशिका में जो उपस्थित केंद्रक होता है, केंद्रक में आपका जो मुख्य पार्ट है वो आपका न्यूक्लिक एसिड है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसी न्यूक्लिक एसिड के द्वारा जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्या, डीएनए, और एक होता है आपके पास क्या, आरएनए, जिसको हम लोग क्रमशः डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में है क्या आपके पास, ये ऑक्सीजन जो पेंटोज शर्करा होती है उसमें आपके पास क्या, ऑक्सीजन जो होता है वो दूसरे कार्बन परमाणु पे अनुपस्थित होता है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो देखा जाए आपके पास क्या, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो बनी कैसे है, न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे अणुओं से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। अब न्यूक्लियोटाइड है कैसा, हम देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आपका जो दिया जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड तीन अणुओं से मिलकर के बना होता है। एक कहलाता है आपका, इसमें पहला जो आपका अणु है वो कहलाता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर होती है। एक होता है आपके पास क्या, बिल्कुल नाइट्रोजनी बेस। एक होती है आपके पास क्या, ये होती है फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप जिसमें पेंटोज शर्करा होती है। पेंटोज शर्करा को दो रूपों में देखा गया है। एक पेंटोज शर्करा ऐसी है जो आपके पास कहती है कि आपके पास पेंटोज शर्करा जो होती है वो कहलाती है आपके पास क्या, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, एक होती है आपके पास क्या, एक तो कहते हैं हम लोग राइबोज, राइबोज शुगर, और एक होती है आपके पास क्या, एक दूसरी होती है आपके पास क्या, डीऑक्सी। राइबोज शर्करा जो होती है वो आरएनए के अंदर पाई जाती है, और डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होती है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है। देखिए इनकी संरचना कैसी होती है। जो राइबोज शर्करा है वो एक प्रकार की पेंटोज शर्करा है। इस पेंटोज शर्करा में जो 5 कार्बन परमाणु कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं। इसमें आपके पास क्या, पहला कार्बन परमाणु ये C1 होता है, फिर C2 है, C3 होती है, C4 है, और ये C5, यहाँ पे लिखा होता है CH2 और OH। इसमें आपके पास क्या, पहला कार्बन परमाणु OH है, फिर आपको H मिलेगा, फिर H है, फिर आपको OH मिलेगा, फिर H, और ये OH होता है। ये कहलाती है आपके पास क्या, राइबोज शर्करा। एक शर्करा और है आपके पास जो डीऑक्सीराइबोज के नाम से जानी जाती है। इसमें अंतर क्या होता है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शर्करा में अंतर है कि आपका दूसरा जो कार्बन परमाणु जिसको हम लोग C2 कहते हैं, दूसरा कार्बन परमाणु जो होता है उसमें आपके पास ये जो ऑक्सीजन है वो अनुपस्थित होता है। अर्थात अगर इसका देखा जाए तो आपके पास डीऑक्सीराइबोज शर्करा संरचना कुछ इस प्रकार की है। ये भी पेंटोज शर्करा होती है। ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे भी OH है, H यहाँ पर है, H यहाँ पर, H, फिर आपका CH2, इसके साथ आपका OH लगा हुआ है, H यहाँ पर है, OH यहाँ पर, और यहाँ पर आपका देखिए दूसरा कार्बन परमाणु जिसपे क्या, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो ये दोनों में अंतर है। एक कहलाता है आपके पास क्या, राइबोज शुगर, जिसमें दूसरे कार्बन परमाणु पे आपका हाइड्रोक्सिल समूह है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, और एक होती है आपके पास क्या, डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो डीएनए में पाई जाती है। इसमें आपका जो दूसरा कार्बन परमाणु है उसमें आपके पास क्या, ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित होता है, इसलिए हम लोग उसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो डीएनए में है और ये आरएनए में। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दो शर्कराएं हो गई। ठीक है, एक शर्करा आपके पास ये हो गई और दूसरी शर्करा
इसी प्रकार से आपके पास आता अगला चीज होता है, वो होता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये दो रूपों में पाई जाती है, एक होती प्यूरिन, ठीक है, एक होती प्यूरिन और एक होती है आपके पास पिरामिडिन। एक प्यूरिन हो गई और एक होती पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन है। प्यूरिन को हम लोग कहते हैं कि आपके पास ये होती है आपके पास क्या, एक होती है आपके पास एडेनिन और होती है आपके पास क्या, ग्वानिन। फिर आपके पास पिरामिडिन जो क्षार होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, पिरामिडिन जो होती है वो कहलाती है आपके पास क्या, साइटोसिन, ठीक है, और एक होती है आपके पास क्या, साइटोसिन, थायमिन और होती है आपके पास क्या, यूरेसिल। प्रदर्शित किससे करते हैं, एडेनिन को हम लोग क्या कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ग्वानिन को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, साइटोसिन को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, थायमिन को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और यूरेसिल जो होती है वो कैपिटल यू से प्रदर्शित होती है। डीएनए जो होता है उसमें आपके पास क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है डीएनए, इसमें आपके पास क्या होता है, चार क्षार युग्म जो होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमिन पाए जाते हैं। जबकि आरएनए अणु जो है, आरएनए जो अणु होता है उसमें आपके पास क्या होगा, एडेनिन रहेगी, ग्वानिन रहेगी, साइटोसिन, लेकिन जो थायमिन होती है उसके स्थान पर यूरेसिल आ जाती है। इनमें ये एक दूसरे के साथ जो होते हैं, जो एडेनिन होता है प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो जैसे एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बंध बनाता है, ग्वानिन जो होती है वो साइटोसिन के साथ क्या करती है, तीन हाइड्रोजन बंध का निर्माण करती है। ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार से लगे रहते हैं। बात आती है आपका क्या, फास्फेट ग्रुप की। फास्फेट ग्रुप आपका क्या है, ये फास्फेट ग्रुप जो होता है वो बना किसका, आपके पास फास्फोरिक एसिड से। ये फास्फोरिक एसिड है P डबल बॉन्ड OH और एक OH। इसके पास तीन अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो टूटने के बाद ये बनाता है आपके पास क्या, H प्लस आयन 3 मोल्स बनते हैं और प्लस बनता है आपके पास क्या, PO4 पर 3 माइनस। ये समूह जो होता है आपका कहलाता है फास्फेट समूह। तो इस प्रकार से आपके पास क्या, जो न्यूक्लियोटाइड है वो इन तीन अणुओं से मिलकर के बना है, एक पेंटोज शर्करा, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार, तीसरा आपका फास्फेट ग्रुप। हमने बताया पेंटोज शर्करा दो प्रकार की होती है, जिसको लोग क्या राइबोज शर्करा भी कहते हैं, राइबोज शुगर भी कहते हैं और डीऑक्सी राइबोज शुगर भी कहते हैं। राइबोज शुगर क्या होती है, ऐसी शर्करा जिसमें दूसरे कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, उसको हम लोग कहते हैं राइबोज शर्करा। और ऐसे आपके पास क्या शर्कराएं जिनमें आपके पास क्या होता है, ऐसी पेंटोज शर्करा जिसमें क्या होता है, दूसरे कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, उसको हम लोग कहते हैं आपके पास क्या, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। बात आती है नाइट्रोजनी क्षार की। तो नाइट्रोजनी क्षार हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होती प्यूरिन होती है और एक पिरिमिडिन होती है। प्यूरिन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एडेनिन और ग्वानिन को, और जो पिरिमिडिन होती है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल पढ़ते हैं। लास्ट आपके पास कंपाउंड जो दिया गया है वो होता है आपके पास फास्फेट ग्रुप। तीसरा जो समूह आपके पास क्या न्यूक्लियोटाइड का होता है, न्यूक्लियोटाइड का तीसरा जो समूह है वो आपके पास होता है फास्फेट समूह। फास्फेट समूह बना कहां से, फास्फोरिक अम्ल। जब फास्फोरिक अम्ल भी टूटता है तो बनता है आपके पास क्या, थ्रीमोस आपके पास H प्लस आयन और बनता है आपके पास क्या, PO4 पर 3 माइनस। ये होता है आपके पास फास्फेट समूह। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं या फिर क्या न्यूक्लियोटाइड में किस प्रकार के आबंध उपस्थित होते हैं। तो थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में अगर देखा जाए तो आपके पास आने वाला जो कंपाउंड है वो ये तीनों चीज अर्थात क्या, पेंटोज शर्करा। ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, तो सबसे पहले बात आती है आपके पास क्या, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें सबसे पहले आता है आपके पास क्या, ये पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस होता है आपके पास क्या, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बेस। ये जो नाइट्रोजनी बेस होता है वो क्या करता है आपके पास, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कैपिटल एन ग्लाइकोसिडिक,
ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ये n ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो आपका बनता है पास क्या, न्यूक्लियोसाइड बनता है। ये बनेगा आपके पास न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड है। और जो न्यूक्लियोसाइड जो होती है वो पुनः जुड़ती है फास्फेट ग्रुप के साथ, फास्फेट ग्रुप के साथ जो जुड़ती है तो ये दोनों मिलकर के आपके पास क्या होते हैं, बनते हैं आपके पास क्या, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है आपके पास, ये सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं आप लोग। क्या अगर देखा जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का आपका जो पहला स्टेप है वो न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड वही होते हैं जिनका पॉलीमराइजेशन जब होता है तो बनते हैं आपके पास क्या, ड्यूल। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बॉन्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है जिससे बनता है आपस न्यूक्लियोटाइड। और इसी न्यूक्लियोटाइड का जब पॉलीमराइजेशन होता है, बहुलीकरण, जब पॉलीमराइजेशन होता है तो बनता है आपके पास क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं वही आपके जाने जाते हैं डीएनए और आरएनए के रूप में जाने जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये बनते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डीएनए के लिए तो डीएनए के केस में हम लोग लेते हैं आपके पास क्या, डीऑक्सीराइबोस शर्करा लेते हैं। ये तो आपके पास राइबोस शर्करा था, हमने हटा दी, ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, बिल्कुल यहाँ पे ले रहे हैं। तो पेंटोस शुगर हम ऐसे बना रहे हैं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा जिसमें है क्या, यहां पे आपके पास क्या, OH समूह दिया गया है, H है, H है, H डीऑक्सी है तो हम लोग के दूसरे पे O नहीं रहेगा, H हो गया, OH हो गया, H यहां पर, और ये बना आपका CH2 और उसके साथ लगा OH। ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। जब इसकी अपक्रिया ये जुड़ता है किसके साथ, नाइट्रोजनी क्षार के साथ। सच हम बना रहे हैं आपके पास क्या, नाइट्रोजनी क्षार, कोई भी बना लीजिए इसमें नाइट्रोजनी क्षार कुछ इस प्रकार से, नाइट्रोजनी क्षार आप एडेनिन लिख लीजिए, है क्या आपके पास H। इन दोनों के बीच आपके पास क्या होता है, जब ये बॉन्ड बनता है एक परमाणु नाइट्रोजन का आपके पास हाइड्रोक्सिल समूह, सॉरी इसका हाइड्रोजन परमाणु और इसका हाइड्रोक्सिल समूह दोनों निकल जाएगा, अर्थात माइनस का होता है आपके पास क्या, H2O, H और OH निकला, ये दोनों जुड़ गए और जो जुड़े जो बॉन्ड बना वही कहलाता है आपके पास क्या, न्यूक्लियोसाइड। और बॉन्ड जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनाते हैं लोग यहाँ पे O, यहाँ पे N के साथ हमारे पास बनेगा आपके पास क्या, एडेनिन, एडेनिन, और यहाँ पे आपके पास क्या है CH2, यहाँ पे लगा आपके पास OH, H हो गया, OH हो गया, H यहाँ पर है और H यहाँ पे साथ। इस समय आपका जो बॉन्ड बन रहा है वो आपके पास कहलाया क्या, N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। जो N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बना है इसके बाद पुनः हमारे पास आता है क्या, अब ये कहलाता है आपके पास क्या, ये दोनों कंपाउंड नाइट्रोजन पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार जब दोनों आपस में जुड़े तो ये कहलाएगा आपके पास क्या, न्यूक्लियोसाइड, NUC, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब न्यूक्लियोसाइड की एक इकाई जो होती है पुनः फास्फेट से जुड़ती है। फास्फेट क्या होता है आपके पास, बिल्कुल फास्फोरिक अम्ल, 3 डबल बॉन्ड ऑफ OH यहाँ पर और आपके पास OH ये लगा। ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है आपको पता है अल्कोहल और आपके पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, या फिर क्या अम्ल और अल्कोहल के बीच बनने वाला बॉन्ड है, इसलिए इसको कहते हैं लोग फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। H और OH निकलेगा इस प्रकार से, माइनस का H2O ये निकल चुका है ऐसे। अब आपस में तीनों जुड़ जाते हैं, बना क्या आपके पास, वो देखिए कुछ इस तरह से, P हो गया, डबल बॉन्ड OH यहाँ पर है, O CH2 बाद आपका साइड क्या, ये पेंटोस शर्करा है जो 5 कार्बन की है, और ये पेंटोस शर्करा जो होती है पुनः जुड़ी हुई किसके साथ, ये जुड़ी है नाइट्रोजनी क्षार के साथ। बंद कहलाएगा क्या, बंद कहलाएगा आपके पास क्या, वही N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड।
बचा आपके पास क्या है, यहाँ पे H हो गया, क्योंकि हम बात इस समय आपके पास डीएनए की कर रहे हैं, डीएनए का ये न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास दूसरे कार्बन परमाणु पे जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु। अगर बात आरएनए की होती तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, OH लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बॉन्ड बना, किसके किसके बीच बना, फास्फोरस और ये फास्फोरस और O के बीच, अर्थात यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बनता है वो आपका कहलाएगा क्या, बिल्कुल इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बॉन्ड आपका कहलाएगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन चुका, इस समय हमारे पास क्या है, ये 3 अणु हो चुके हैं, एक फास्फेट वाला समूह हो गया अर्थात फास्फोरिक अम्ल, एक आपके पास बना के आपके पास ये आपके पास पेंटोज शर्करा हो गई, शर्करा वाला भाग, और ये नाइट्रोजन क्षार। तो 3 अणु मिलने के बाद इस समय बनता है, ये कहलाता है आपके पास न्यूक्लियोटाइड। इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। इसका बहुलीकरण होता है और इस बहुलीकरण के फलस्वरूप जो होता है वो बनता है आपके पास क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए ध्यान दें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक लंबा सा प्रोसेस है, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको रिमेंबर करके चलेंगे आप लोग। हटा रहे आपका ये चीजें बनाइएगा आगे। अगर हम चाहते हैं इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना चाहते हैं कि लंबी सी श्रृंखला कैसे बनाई जाए, तो देखिए इसमें 2 चीजें होती है। एक होता है क्या, जो पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह लगे हुए हैं इसमें 2 सिरे होते हैं। एक कहलाता है आपके पास क्या, 5' सिरा कहलाता है, और एक होता है आपका 3' सिरा। 5' सिरा किसे कहते हैं, जैसे जब पास न्यूक्लियोटाइड है तो आपके पास ये वाला कार्बन C1 कहलाएगा, यहाँ पे आपके पास C2 होगा, ये C3 होगा, और आपके पास क्या ये कहलाएगा C4, और ये कहलाता है आपके पास क्या, C5 कहलाता है। तो 5वें सिरे का ऊपर वाला जो भाग होता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड में अगर देखा जाए, जब कार्बन परमाणु और फास्फेट ये आगे की ओर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं 5' सिरा, ये पास कहलाएगा 5' सिरा। और ये अगला हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है वो 3' सिरा, मतलब क्या यहाँ पे 3' सिरा होता है जिसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पास बनेगा न्यूक्लियोटाइड। पहला छोटा सा न्यूक्लियोटाइड लगा रहे हैं यहाँ पे P, इसके साथ डबल बॉन्ड आपका O, और ये O सो ऑन, आगे और बहुत सारी ऐसी इकाइयां थी जहां से ये लग करके चालू होते। बनेगा आपके पास क्या, O, यहाँ पे आपके पास OH, या O माइनस में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास O माइनस। ये बनेगा आपके पास क्या, बनेगा आगे CH2, CH2 साथ आपके पास पेंटोज शर्करा, ये पेंटोज शर्करा जुड़ी किसके साथ है, नाइट्रोजन क्षार के साथ, और इस नाइट्रोजन क्षार को फिर हम प्रेम से एडेनिन कहते हैं। आगे आया आपके पास H H H, यहाँ पे भी आपके पास H है, ये OH और H है। ये हमने लिखा एक न्यूक्लियोटाइड लिखा। आगे फिर आता क्या, एक न्यूक्लियोटाइड और लिखते हैं, कैसे जुड़ा, अगला न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे बनेगा क्या, सेम फास्फेट समूह यहाँ पे लगा रहे हैं, ये हो गया P के साथ आपके पास क्या OH यहाँ पे है, आपका क्या डबल बॉन्ड आप O माइनस चार्ज लिख सकते हैं, तो आप OH में लिखेंगे दिक्कत नहीं। ये बनेगा O, और O के साथ बना आपका फिर CH2, फिर पेंटोज शर्करा, ये 5 कार्बन वाली वही। यहाँ पे आप लोग अगला नाइट्रोजन क्षार बदल सकते हैं, कोई ये नहीं, आपके पास क्या एडेनिन लेके चलिए, आपके पास क्या होगा, मान लीजिए ग्वानिन है, यहाँ पे आपके पास H होगा, H यहाँ पर है, H यहाँ पे डीएनए की बात हो रही, ऐसे ही लिखेंगे, बाकी आपके पास H और ये OH। अभी देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड और बनता है, फिर वही बॉन्ड बनेगा आपके पास क्या, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसका OH और इसका H दोनों क्या करते हैं आपस में, फिर से आपके पास क्या माइनस का यहाँ पे आपका लिख लेगा H2O, अर्थात आपके पास क्या अम्लीय, ये OH हो गया, और आपके पास क्या इसका OH, अर्थात H और OH दोनों निकल जाते हैं, तो आपके पास क्या इनके और इनके बीच एक बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं H। तो इस प्रकार से आपके पास क्या ये न्यूक्लियोटाइड की 2 इकाइयां जुड़ गई। आप सो ऑन और जोड़ सकते हैं, जोड़ने का तरीका वही, ये अगला O P के साथ जुड़ेगा, तो हम फिर लिखेंगे आपके पास क्या O के बाद आएगा आपके पास क्या P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास क्या OH है, मान लो OH ना लिखो या आयनिक लिखो, इसको फास्फेट है। यहाँ पर बनेगा O के बाद बनेगा आपका CH2, फिर बनेगा आपके पास क्या वही पेंटोज शर्करा 5 कार्बन वाली, गार्नियन साइटोसिन लिख सकते हैं आप यहाँ पे, साइटोसिन नाइट्रोजन क्षार ये भी है, नाइट्रोजन क्षार साइटोसिन क्षार भी लिखेंगे, सही है। H हो गया, H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, यहाँ पर H हो गया, और ये O सो ऑन H।
अब ये चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा, अगर हम लोग चाहते हैं अगली श्रृंखला बनाना, तो ये देखिए हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले अभी कि आपके पास ये जो कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा, पांचवें कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण इसको कहते हैं हम लोग 5' सिरा। और इसमें अगला जो सिरा जुड़ रहा है वो हमेशा तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसको हम लोग कहते हैं ये वाला जो सिरा होता है वो 3' सिरा कहलाता है। देखिए डीएनए की जो दो श्रृंखलाएं होती हैं एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। प्रति समांतर अगर हम बनाना चाहते हैं तो हर हाल में देखिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, एडेनिन, ये ध्यान रखिएगा कि एडेनिन जो होती है ग्वानिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध का निर्माण करती है। तो हम लोग नाइट्रोजन छाप में यहाँ पे ग्वानिन के बीच, सॉरी एडेनिन जो होती है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, सॉरी एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, और ग्वानिन जो होती है वो साइटोसिन के साथ जो होती है वो क्या करती है, इस तरह से आपके पास क्या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करती है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन। नाइट्रोजन क्षार आपका वही है। अब की बार हमको जो पेंटोस शर्करा बनाना है वो थोड़ा सा उलट के बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। पेंटोस शर्करा जो है वो थोड़ी सी उलट के बनानी पड़ेगी। आपका हो गया यहाँ पे H, डीऑक्सी है तीसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, H होगा और ये होगा, सो ऑन। हम इसको कहते हैं 3' सिरा। क्यों? क्योंकि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरे कार्बन पर आगे वाला समूह लग रहा है। आगे आएगा आपके पास क्या, ये होगा H, यहाँ पे रहेगा आपका CH2, जैसा कि हम पहले करें, बस इसी को उलटना है। CH2 बाद आपका आता अगला समूह, चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं इसी प्रकार से। सेम प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पे आपके पास क्या O के बाद हमको लगाना क्या, यहाँ पे ये पूरा फास्फेट ग्रुप लगाना है। फास्फेट ग्रुप लगाने के लिए क्या करेंगे, O के बाद आपके पास P के साथ आपके पास क्या O, डबल बॉन्ड आप O, और यहाँ पे O माइनस में लिख सकते हैं या फिर आप OH लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। H यहाँ पर हो गया, H यहाँ पर है, H यहाँ पर, फिर अगला हमारे पास आ रहा है क्या बनाना है आपका, साइटोसिन। ये ध्यान दीजिएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे साइटोसिन है, अगला पुनः बनेगा ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, क्या होगा यहाँ पे लगेगा आपके पास क्या होगा, बिल्कुल लगेगा आपके पास क्या, ग्वानिन। नाइट्रोजन क्षार ये भी है, बॉन्ड बना, कैसा बॉन्ड बना आपके पास, यही पेंटोस शर्करा। ये पेंटोस शर्करा जो है वो पुनः जुड़ेगी इसी प्रकार से, किससे, बिल्कुल लिखेंगे आपके पास क्या, CH2O P डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज, और यहाँ पे आएगा आपके पास क्या O। यहाँ पे बाकी चीजें आपके पास डीऑक्सीराइबोज है तो लोग यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास H हो गया, H यहाँ पर है, यहाँ पे बनेगा आपके पास पुनः CH2 और O, इस प्रकार से सो ऑन और आगे। तो आपका एक जो श्रृंखला हो गई वो हो गई आपके पास क्या, 5' से 3' की ओर हो गई, और दूसरी जो श्रृंखला होती है वो होती है आपके पास क्या, 3' से 5' की ओर तक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डीएनए की जो दो श्रृंखलाएं होती हैं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं, क्योंकि एक श्रृंखला अगर देखी जाए तो उसमें आपके पास क्या, 5' सिरे पे आगे वाले फास्फेट समूह लगते चले जा रहे हैं, और इस प्रकार से क्या होगा, दूसरा जो सिरा 3' ये खाली है। दूसरा पूरक जब बनाते हैं हम इसका, इसी का ठीक पूरक जब बनाते हैं तो आपके पास क्या होता है, ये श्रृंखलाएं जो होती है बदल जाती है, अर्थात क्या होगा, उलट करके ग्लूकोज लगा, 3' सिरा ऊपर हो गया और आपके पास 5' सिरा नीचे। तो दोनों श्रृंखलाएं जो होती है डीएनए में पाई जाती हैं वो एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। आगे देखिए वाटसन ने क्या किया था, वाटसन साहब ने बताया कि भाई आपका देखिए जो डीएनए का जो आपका द्विकुंडलित मॉडल है उसको उन्होंने क्या किया, बिल्कुल एक सरल रेखीय निरूपण प्रदर्शित किया। कैसे किया, इसके लिए अगर आपको बनाना है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले आपके पास क्या, इसकी जब संरचना बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपके पास क्या, बिल्कुल समांतर लाइनों को ध्यान दीजिएगा, इसके समांतर पैरेलल यहां तक आती है, बिल्कुल गैप बिल्कुल बराबर रहे। तो यहाँ पे आपके पास क्या, जो डीएनए की जो प्रति समांतर लाइनें हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती हैं, हम इसको इस प्रकार से भी निरूपित कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन क्षार है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, अगर एडेनिन होगा तो ये थायमिन के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन होगा तो साइटोसिन के साथ, इसी प्रकार से अगर साइटोसिन है, ग्वानिन,
थायमिन हो गया एडेनिन के साथ, ग्वानिन हो गई, फिर आपका क्या वही ग्वानिन है, सॉरी साइटोसिन है तो ग्वानिन के साथ, ग्वानिन होगी तो साइटोसिन के साथ, थायमिन है एडेनिन के साथ। तो वाटसन और क्रिक ने क्या किया, इस प्रकार की आपके पास क्या एक संरचना और प्रदर्शित की, जिसमें इन्होंने क्या इनको दिया एडेनिन और थायमिन को हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जोड़ करके कुछ इस तरह से निरूपित किया। इनका जो एक चक्कर पूरा होता है उनमें कुल जो होती है वो 10 इकाइयां लगी होती हैं। ये जो 10 इकाइयां लगी हैं 10 क्षारयुग्म कहते हैं इसको, एडेनिन थायमिन। जो एक चक्र यहाँ पे जब पूरा होता है उस समय आपके पास क्या इनकी जो होती है कुल 10 इकाइयां जो होती है न्यूक्लियोटाइड की लगी होती है, या फिर क्या 10 पेयर 10 बेस पेयर 10 क्षारयुग्म लगे होते हैं। तो ये जहाँ पे एक चक्कर इनका पूरा होता है उनके बीच की कुल दूरी जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जो डीएनए है तो डीएनए में आपका क्या अगर ये 10 क्षारयुग्म है तो इनके बीच की जो दूरी होती है ये इनके बीच की जो दूरी होती है वो 10 से डिवाइड करने के बाद बनती है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। और जो डीएनए का पास व्यास है, जो डीएनए का व्यास होता है वो पूरा का पूरा पास होता है क्या 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसकी जो त्रिज्या होती है वह पास होती है 10 एंगस्ट्रॉम की। तो इस प्रकार से आपके पास क्या जो डीएनए की संरचना दी गई उसमें आपके पास क्या इनकी लंबाई, चौड़ाई और क्षारयुग्मों की संख्या को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया। आगे भी आप इसको बना सकते हैं सो ऑन। तो ये आपके पास है डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल, जिसमें आपके पास क्या ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं, इनको हम लोग क्षारयुग्म कहते हैं, जो परस्पर एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये डीएनए का आपके पास वाटसन और क्रिक मॉडल है। बाद में हम कुछ बात करेंगे आपके पास आरएनए का। आरएनए जो होता है ये बेसिकली अगर डीएनए की बात करें तो बिल्कुल डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स है। आरएनए जो होता है आपके पास क्या सिंगल हेलिक्स होता है। कुछ क्या आपके पास वायरसों में केवल आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है, जबकि डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ सभी प्राणियों में होता है, वनस्पतियां हो या फिर क्या जंतु हो, सभी जगत की कोशिकाओं के अंदर ये आपके पास क्या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो अब ध्यान देते हैं आपके पास क्या थोड़ी सी बात आती है आरएनए की। आरएनए है क्या आपके पास चाहिए। इसके बाद आपके पास आरएनए अगर देखा जाए तो आरएनए को हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी सिंगल स्ट्रेन अगर बना देंगे, खाली अंतर इतना ही होता है आपके पास क्या आरएनए डबल स्ट्रेन नहीं होता है, ये सिंगल स्ट्रेन होता है। और आपके पास क्या वायरसों में ये आनुवंशिक पदार्थ है। और दूसरा क्या आपका भैया इनमें अगर देखा जाए तो जो थायमिन होता है, थायमिन के स्थान पर क्या होता है वो यूरेसिल लगा होता है। अब आरएनए जो होते हैं कोशिका में कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रम से हम लोग क्या कहते हैं। अगर आरएनए के बारे में बात करें, आरएनए जो होता है आपके पास क्या आर और एनए जो होता है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम लोग क्या एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और एक होता है आपके पास क्या भैया ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए होता है। और एक जो उसकी कोशिका में पाई जाती है वो कहलाते हैं आपके पास क्या आरआरएनए, ये संदेशवाहक आरएनए। एमआरएनए जो होता है उसका निर्माण जो होता है कोशिका के केंद्रक में होता है, जहां पे ये क्या करते हैं सूचनाओं को लेकर के आती है और राइबोसोमल तथा टीआरएनए के साथ अर्थात ट्रांसफर आरएनए के साथ मिलकर के प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। पुनः नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात पुनः होती है। थैंक यू। प्यारे छात्रों, इस बार आपका यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है इसमें आप इसको थोड़ा सा डीएनए को विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि डीएनए का पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डीएनए में जो पूछे जाने वाले ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, जैसे कुछ आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं कि हमारे पास क्या होगा इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो डीएनए के अंदर आपके पास 2 प्रकार के बॉन्ड हमने बताए थे, एक आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है और एक ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो इसमें बहुत वैकल्पिक क्वेश्चन भी आपके बन के आते हैं और कुछ विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन आते हैं जिसमें इनकी संरचना का डिटेल देना होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो डीएनए है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोमॉलिक्यूल का आपका डीएनए है, जो मैथ वाले बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप बार बार 2 बार 3 बार देख करके इसको क्या करें अधिक से अधिक तैयार करें। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू।